एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज़ किया। कहा जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आइनी कमेटी का हिस्सा है। आइनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी गई। MLA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी तनख्वाहों में इजाफे पर हम आवाज़ हो गई। मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपये माहाना करने का मुतालबा किया था, तहम स्पीकर अयाज सादिक ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब था। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 से बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है।